5 मानते ही ना एक ही चीज दिमाग में आती है, ठीक है, कि डिफरेंस 1 होना चाहिए, 3 और 2, ठीक है, सीधा सीधा आया 3 और 2, बस इसी का क्यूब करो। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और इसका क्यूब कितना होता है 18, ठीक है, 18 कह रहा हूँ 8, इनको ऐड करोगे 35 और कोई माइनस कर। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इवेंट्स क्लासेस पर। आज हम करेंगे डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डीएसएसबी के एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो करता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आज हम प्रीवियस ईयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। ए बी सी एक काम को देखो अलग अलग कर रहे हैं 10, 20 और 30 दिनों में। जो जो बोल रहा है हम लिख लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी और सी अलग अलग काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ो आगे। तीनों एक साथ काम की शुरुआत करते हैं और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया काम, ठीक है। तीन दिन काम किया इसने सिर्फ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके 2 दिन बाद, यानी ए ने 3 दिन काम किया तो बी ने उसके बाद छोड़ दिया, यानी 3 + 2 कितने दिन, 5 दिन काम किया बी ने। अब क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कि सी ने शेष कार्य को पूरा किया तो कुल काम के 6000 रुपए मिलने हैं, ठीक है। टोटल काम के कितने मिलने हैं, टोटल मिलने हैं 6000 रुपए, ठीक है। तो बोल रहा है सी को कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो जो पैसा मिलेगा उनको वो उस हिसाब से मिलेगा ना किस बंदे ने कितना काम किया। तो हमें ये निकालना कि सी ने टोटल कितना काम किया, उस हिसाब से हमें निकाल। तो तरीका क्या होता है, इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम आ गया इसका 60। क्या करते हैं, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड करके देखते हैं सबसे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। एलसीएम निकाला हमने 60 आ गया, ठीक है। एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, इसकी 6 आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 2, यानी एक दिन में ये है पर डे वर्क, ठीक है, पर डे वर्क। ये पर डे वर्क है कि एक दिन में कितना काम कर। अब देखो ए ने 3 दिन काम किया, सिर्फ ए ने 3 दिन काम किया तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3, ठीक है, कितना आ गया 18, ठीक है। बी ने कितना काम किया था, ए के 2 दिन बाद छोड़ गया तो बी ने कितना काम किया 5, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 5 15। अब जो काम है वो बाकी बचा हुआ काम किसने किया था, सी ने। सी इनके साथ तो काम कर ही रहा था। हमें इससे मतलब नहीं है कि सी ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। सी ने कितना काम किया, क्योंकि पैसे उसी हिसाब से बटेंगे कि किस बंदे ने कितना काम किया है। तो देखो यहाँ पे इसने 18 किया, इसने 15 किया, इसका मतलब सी ने कितना काम किया। टोटल वर्क अगर 60 था, ठीक है, टोटल वर्क अगर 60 था उसमें से 33 काम हो चुका है, कितना बच गया 27 काम बच गया। अब देखो 6000 रुपए मिलने थे टोटल वर्क के, टोटल वर्क कितना था 60, यानी एक काम के कितने रुपए मिलेंगे, एक काम के इसको काटेंगे, ठीक है, एक काम के मिलेंगे 100 रुपए इंटू 27, क्योंकि 27 काम किया 2700। पेपर में आप देख रहे हो ना इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ लिखना नहीं होता, ठीक है, ये चीज समझना। पेपर में किस तरीके से करोगे आप, अब ये चीज देखो, पेपर में इतना ज्यादा मत लिखो, मन में कैलकुलेशन करो। ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, एलसीएम लिया 60, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी निकलेगी, कितनी निकलेगी ये चीज लिखो आप, ठीक है। जो काम की चीज है वो लिखो। एफिशिएंसी लिखा 6 3 2, ठीक है, इसको माइनस किया डायरेक्ट। अब आपको पता चल रहा है कि 27 काम है, ठीक है, 6000 रुपए बांटने हैं, 60 काम है, सीधा सीधा कट के 100, ठीक है, और उसके बाद 2700 डायरेक्ट टिक, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपका, और ये डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाँ, पहले 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कितना है, कोई अमाउंट था, उस पे एसआई आया है कितना 8178, ठीक है, इतने रुपए है। ब्याज की दर पहले 7% है, फर्स्ट ईयर में 7% है, सेकंड ईयर में कितनी है 10% है, और थर्ड ईयर में है 12%, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो यानी हमें बताना क्या, हमें प्रिंसिपल बताना है कितना होगा। अब देखो एसआई की जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता,
ठीक है, मान के चलो अगर मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए है प्रिंसिपल, हम लेट कर रहे हैं एक तरीके से, तो उस पे 100 पे अगर 7% इंटरेस्ट है तो 7 ही रुपए मिलेगा। अगले साल इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगले बार क्या मिलेगा, 100 रुपए है उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद थर्ड ईयर इन दोनों पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा इस पे, ठीक है, कितना, 12, टोटल कितना आ गया, 29, ठीक है, 29 आ, यानी अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होता तो इंटरेस्ट 3 साल बाद कितना मिलता, 29 रुपए, पर यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, 8178। अब 8178 पर हमें कितना दिया हुआ है, 29, कितने के मल्टीपल में होगा, ये चीज देखो, काटो इसको, 29 को काटोगे 2, 58, कितना बच गया, 3 और 2, ठीक है, 7 आया। उसके बाद काटोगे 290 में से 58 माइनस करोगे कितना आएगा, 232, 5 और 8 कितना आ गया, 2, 8, 2, और हमारा प्रिंसिपल कितना था, ये आया, ठीक है, कितने मल्टीपल में, अब प्रिंसिपल को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 282, तो कितना आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है, ये इतने के मल्टीपल पे है तो प्रिंसिपल भी उसी के मल्टीपल पे। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, इस चीज को समझ लो। अब देखो ये क्वेश्चन हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आया होगा, 2 आदमी एक निश्चित दूरी को एक साथ तय करना शुरू करते हैं, ठीक है, एक उसमें से एक बंदा है वो 4 किलोमीटर और दूसरा 3 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो पहला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई डिस्टेंस था, ठीक है, कोई डिस्टेंस था, कुछ भी x था, ठीक है, अब बोल रहा है एक बंदा जा रहा है, फर्स्ट पर्सन है जो, वो जा रहा है कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेकंड पर्सन है जो, वो जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बोल रहा है ये दोनों डिस्टेंस तो यही कवर कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये 4 की स्पीड से गया, ये 3 की स्पीड से, तो इनके टाइम में कुछ ना कुछ गैपिंग आएगी, ठीक है, इसको पहुंचने में ये जल्दी पहुंचेगा, ये लेट आएगा, तो कुछ ना कुछ गैपिंग आएगी। वो गैपिंग है टाइम की गैपिंग है कितनी, हाफ आवर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, अब मैं बोलूं कि आप पहले इसको इससे डिवाइड करो, उसके बाद इसको इससे डिवाइड करो, और फिर इस सिचुएशन में ना आपको देखो ऑप्शन दिए हुए कितने, 12, 6, 8 और 4, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन उठा लो, 8 और 9 है, सॉरी 9, इनमें से एक ऑप्शन उठा लो जो दोनों से कट जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कटा 12 है, ठीक है, अगर मैं 12 को उठाऊंगा तो कट जाएगा, ये 12 है, 12 को उठाया 4, ठीक है, काट दिया, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3। अब यहाँ पे है 12 को काटा हमने 3 से, ठीक है, क्योंकि 12 हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया इस वक्त, ठीक है, ऑप्शन उठा के करना है इस क्वेश्चन को, 3 से काटा, कितना आ गया, 4। अब देखो 3 और 4 कितना डिफरेंस आ रहा है, हमारा आ रहा है 1 घंटे का डिफरेंस, ठीक है, 1 आवर का डिफरेंस, ये थी डिस्टेंस, ये थी इनकी स्पीड, ठीक है, 1 घंटे का डिस्टेंस, पर हमें दिया कितना है, आधा घंटा दिया है, ठीक है, आधे घंटे का मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसको आधा कर दो, तो आंसर कितना होगा, आंसर हमारा 6 हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है, ठीक है, समझ आया। देखो एक बार और समझो, डिस्टेंस हमने कुछ भी लेट कर लिया कि कुछ भी था डिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और 3 किलोमीटर की स्पीड, ये लिखना नहीं है, पता, कुछ भी लिखना नहीं है इस एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने के लिए कुछ नहीं लिखना, सीधा ऑप्शन उठाना है, 12 से डिवाइड किया 4, मन में कैलकुलेशन की 3 आएगा, ठीक है, उसके बाद 12 से डिवाइड किया 3, 4 आएगा, 1 घंटे का डिफरेंस है, दिया है आधा घंटा, सीधा आधा कर दिया, 6 आंसर, ठीक है, इस तरीके से करना। और ऑप्शन भी कौन सा उठाना है, सबसे पहले जो इजीली कट जाए। देखो 8 को अगर मैं 3 से काटने जाऊंगा ना, कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए, और 9 को काटने जाऊंगा तो वो भी नहीं कटेगा, तो इसलिए इन दोनों ऑप्शन को तो हटा दो पहले,
ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चन हम करने ही नहीं है, पहले जो सोल्व हो रहे हैं ना उसको करो, ठीक है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात 5:1 है, तो संख्याओं के घनों के योग का अनुपात बताना हमें, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों को दिया ही हुआ है। अब क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोल रहा है आपको, दो संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, उनका रेशो दिया हुआ है एडिशन का और माइनस का 1, ठीक है, यानी ऐड करने पे तो उन संख्या को 5 आ रहा है, ठीक है, और माइनस करने पे 1 हो रहा है। क्या हमें संख्या चाहिए इसमें, ठीक है, हम संख्या को मान लेते हैं कोई भी, अगर देखो 5 मानते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, 5 मानते हैं ना, एक ही चीज दिमाग में आती है, ठीक है, कि डिफरेंस 1 होना चाहिए, 3 और 2, ठीक है, सीधा सीधा आया 3 और 2, बस इसी का क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और इसका क्यूब कितना होता है 18, ठीक है, 18 कह रहा हूं 8, इनको ऐड करोगे 35, और कोई माइनस करके देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन में एक ही लिखा हुआ है, ठीक है, 35:19 लगाया और आगे बढ़ गए, बस इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो मैंने बोला था ना, तो क्वेश्चन पूछते पूछते देखो, एक लड़का ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, यानी ये ट्रैक है ए बी, ठीक है, ये जाना है, ए से बी गया कितने 30 की स्पीड से, ठीक है, 30 की स्पीड से गया, कितने मीटर का ट्रैक है दिया, किलोमीटर, 150 किलोमीटर का ट्रैक है, 150 किलोमीटर का, एक गया 30 की स्पीड से, और वापस कितने की स्पीड से आ रहा है, वापस आया बी से ए, बी से ए आ रहा है कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। अब बोला है इसकी एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि आप किसी रोड पे जा रहे हो, अब मान के चलो आपको लग रहा है 10 घंटे पहुंचने में, ठीक है, आपने 60 पे भी चलाई होगी, आपने 50 पे भी चलाई होगी, ठीक है, आपने 30 पे भी चलाई होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक को वो बताओगे, एक आप क्या करोगे ना, यार मैं 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आपने 10 घंटे में किया, तो आपने क्या बोला, यार तेरे को 20 की स्पीड से चली होगी, ठीक है, अब उसमें आप रुके भी हो कुछ भी, आप क्या बोलोगे, कहते हैं यार 20 की स्पीड से चली है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है वो, आपने एक नंबर बता दिया कि हाँ इस एवरेज से गई, अब इसमें वही बताना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर 30 की स्पीड से गई, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, आपको बतानी है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हो आप, इसका मतलब आपको कितने घंटे लग गए, आपको लग गए 5 घंटे, छोड़ो ये चीज लिखनी ही नहीं है, ठीक है। आप 150 किलोमीटर की स्पीड से गए तो कितने आ गए, 5 घंटे, ठीक है, प्लस 20 की स्पीड से जाओगे अगर 150 किलोमीटर, कितने घंटे आएंगे, 7.5 घंटे, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आया 150, क्या हम 150 से निकालेंगे, नहीं हम करेंगे क्योंकि आने जाने का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हो गया 300, 300 डिवाइड बाय 12.5, ठीक है, क्योंकि उसको 12.5 घंटे लगे टोटल जर्नी में, 30 की स्पीड से गया 5 घंटे, 20 की स्पीड से वापस आया 7.5 घंटे, ठीक है, इतना टाइम उसको लगा। अब इसको काटो छाटो और आंसर आपका आ जाएगा। अगर मैं 25 से काटूं इसको, 5 और 25 से काटने पे यहाँ पे आएगा 12, ठीक है, और 5 से काटोगे कितना आ गया 24 आप लोगों का आंसर, ठीक है। इस तरीके से ही करना पेपर में, इजी क्वेश्चन पेपर में आते भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन है हुआ,
ए 12.5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 800 रुपये और बी 10% की दर से 910 रुपये उधार लेता है। इसने कितने परसेंट की दर थी? 12% की दर थी। 12% की दर से 800 रुपये, ठीक है, ये ए ने किया। और बी ने 10% की दर से 910 रुपये, ठीक है, ये इन्होंने उधार लेते हैं, ठीक है। कितने वर्षों बाद उनका ऋण राशि बराबर हो जाएगी? अब देखो, ऋण राशि बराबर करनी है। ऋण राशि का मतलब है इनका डिफरेंस खत्म करना है। डिफरेंस कितना है? 110। इनका ये डिफरेंस खत्म करना है। कैसे करोगे? अब देखो, इसका अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? इसका इंटरेस्ट आएगा 1296, ठीक है, इसका आ गया 96 रुपये। अगर इसका 10% निकालो तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा 91 रुपये, ठीक है। और हमें क्या करना है? इस 110 रुपये को रिकवर करना है। इसको 10 रुपये कितने साल में होंगे? यहाँ पे 91 आएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, 5 रुपये ये हर साल एक्स्ट्रा वो कर रहा है, इंटरेस्ट कर रहा है पे, ठीक है, 5 रुपये पे कर रहा है। और कितना उसको एक्स्ट्रा पे करना है बराबर करने के लिए, ठीक है, 110 रुपये की कमी को पूरा करना है तो 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 रुपये इनका डिफरेंस है, 5 रुपये डिफरेंस है इनका, उससे डिवाइड कर दिया। 5 से काटा, कितना आ गया? 22 साल। आंसर 22 साल लगेंगे इस इंटरेस्ट को बराबर आने के लिए, ऋण को बराबर होने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिनेश एंड दीपू एक एप्लीकेशन को क्रमशः 16R और 12R में डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 बंदे हैं, दिनेश और दीपू, कितने में कर रहे हैं? ए और बी मान लो, ए और बी है, कितने में कर रहे हैं? 16 घंटे में और 12 घंटे में कर सकता है बी, ठीक है, ठीक। और दिनेश डिजाइन पूरा होने से 4R पहले दीपू के साथ शामिल हो जाता है, ठीक है। दीपू ने डिजाइन शुरू किया, दीपू ने डिजाइन शुरू किया था और दिनेश बाद में आया, यानी बी ने काम पहले शुरू किया था। दीपू ही लिख दो यार, कंफ्यूज हो गए। दीपू, ठीक है, और दिनेश, दिनेश। आप देखो बोल क्या रहा है। दीपू ने डिजाइन शुरू किया, ठीक है, एक काम था। कितना आएगा इनका एलसीएम? 48। सीधा सीधा टोटल वर्क निकालो। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अगर ये कर रहा है तो ये 3 और 12 कर रहा है तो 4, यानी एक दिन में ये 4 काम करता था, ये 3 काम कर सकता है, ठीक है। दीपू ने डिजाइन शुरू किया, इसने डिजाइन करना शुरू किया, इस काम को 48 काम को इसने शुरू किया करना। तो बताइए दीपू ने अकेले कितने आर काम किया, ठीक है, कितने आर काम किया है दीपू ने अकेले। अब देखो, काम खत्म होने से 4 घंटे पहले ये आ गया, दिनेश आ गया। 4 घंटे पहले का मतलब है कि 16R में कर रहा था, ठीक है, तो 4 घंटे पहले आ चुका। अब 4 घंटे, इसका मतलब इन दोनों ने 7 काम किया, 7 काम किया है तो 3 + 4, दोनों ने 7 काम किया। कितने घंटे? 4 घंटे काम किया। कितना आया? 28, यानी 28 काम इन दोनों ने मिलके किया, ठीक है। तो 48 - 28 कितना आ गया? 20, यानी ये काम दीपू ने खुद किया है। दीपू एक दिन में एक टाइम में कितना काम कर रहा था? 4 घंटे, तो दीपू ने अकेले सिर्फ 5 घंटे काम किया। समझे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 4 घंटे काम कर रहा था दोनों ने साथ में मिलके, क्योंकि 4 घंटे खत्म होने से पहले तो ये आ गया, तो इस दोनों ने मिलके 28 काम किया, ठीक है। 28 माइनस किया और 20 डिवाइड बाय 4,